आयुषी 23 साल की लड़की पहली बार सोलो ट्रैकिंग पर निकली थी। दिल्ली से मनाली आई थी। दोस्तों ने मना भी किया था, लेकिन वह अपने डर को हराना चाहती थी। पहाड़ पर चढ़ाई शुरू में आसान थी। पेड़ों की खुशबू और ठंडी हवा से उसका मन खुश था, लेकिन दोपहर तक आसमान अचानक काला हो गया। बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ में बदल गया, पत्थर फिसलन भरे हो गए। वह संभलते हुए नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वह एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। उसी समय पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चौंकी। एक अनजान लड़का खड़ा था। उम्र लगभग 26 साल होगी। चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ, भीगे बाल और आंखों में अजीब सा सन्नाटा। सावधान, नीचे गहरी खाई है, उसने छोटा सा कहा। आयुषी हाँफ रही थी। थैंक्स, बस इतना बोल पाई। बारिश और तेज हो गई थी। दोनों पास की एक बड़ी चट्टान के नीचे खड़े हो गए। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे छतरी भी उड़ जाएगी। आयुषी ने हिम्मत करके पूछा, आप यहां अकेले हैं? लड़का बस सिर हिलाकर चुप रहा। कोई मुस्कान नहीं, कोई बात नहीं। उसकी चुप्पी अजीब लग रही थी। मन में सवाल उठा, ये लड़का अचानक यहां कैसे मिला? क्या ये भी ट्रैकर है या कुछ और? बारिश शाम तक भी नहीं थमी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और हर बार पूरी घाटी कुछ सेकंड के लिए उजाले में डूब जाती थी। आयुषी का बैग भीग चुका था। कपड़े ठंड से चिपक रहे थे। चलते चलते दोनों को एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी मिली। दीवारों में दरारें थीं, लेकिन फिलहाल वही एकमात्र सहारा था। भीतर घुप अंधेरा था। वीर ने चुपचाप टॉर्च निकाली और कोने में जगह साफ कर दी। आयुषी को उसके साथ अकेले रहना अजीब लग रहा था, लेकिन बाहर की ठंड और बारिश से बचने के लिए वहीं बैठ गई। रात गहराने लगी। अचानक दूर से किसी जानवर के चीखने की आवाज आई। फिर भेड़िए जैसी हूक सुनाई दी। आयुषी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, ये आवाज भेड़िए हैं क्या? वीर चुप रहा, बस बाहर झांकने लगा। उसकी खामोशी आयुषी को और डराने लगी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने हिम्मत करके पूछा। वीर ने बस इतना कहा, बोलने से कुछ बदल जाएगा। आयुषी घुटनों में चेहरा छिपाकर बैठ गई। मन में डर था, ये रात कैसे कटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, ये वीर आखिर इतना चुप क्यों है? क्या वो सच में भरोसे लायक है या नहीं? दूसरे ही दिन हालात बिगड़ने लगे। आयुषी के बैग में रखा सूखा खाना और बिस्किट खत्म हो गए। वीर के पास भी सिर्फ आधी पानी की बोतल थी। आसमान अभी भी बादलों से ढका था और बारिश कभी भी शुरू हो जाती। हमें नीचे उतरना चाहिए, आयुषी ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। वीर ने सिर हिलाया। रास्ता मुझे पता है। दोनों ने सामान समेटा और निकल पड़े। लेकिन चलते चलते आयुषी को अजीब लगा। वीर एक रास्ते पर जाता, फिर अचानक रुककर दूसरी दिशा में मुड़ जाता। 2 घंटे बाद वे वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। तुमने कहा था रास्ता पता है, आयुषी भड़क गई। वीर ने बस शांत स्वर में कहा, गलत मोड़ ले लिया था। आयुषी का दिल बैठ गया। क्या ये लड़का सच में रास्ता जानता है या मुझे इधर उधर घुमा रहा है? भूख अब तेज लगने लगी थी। दोनों का चेहरा उतर गया था। ऊपर से वीर की चुप्पी उसे और बेचैन कर रही थी। रात होते होते आयुषी को लगने लगा कि शायद वीर जानबूझकर उसे भटका रहा है। लेकिन क्यों? क्या उसके इरादे सही नहीं हैं? दिन का आधा सफर तय करने के बाद अचानक रास्ते में गीली चट्टान पर आयुषी का पैर फिसल गया। वह जोर से गिरी और उसका टखना मुड़ गया। दर्द इतना तेज था कि चीख निकल गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर पर वजन डालते ही गिर पड़ी। मैं चल नहीं पा रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीर ने उसे चुपचाप सहारा देकर पास की एक बड़ी चट्टान पर बैठाया। उसने कुछ देर पैर देखा, फिर बोला, तुम्हें आराम करना होगा, मैं पानी लेकर आता हूं। आयुषी ने सिर हिलाया। उसे वीर पर भरोसा करना ही पड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, डर बढ़ने लगा। पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2। आसमान काला होने लगा था। वो गया कहां? आयुषी बुदबुदाई। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी थी। वह दर्द से कराहते हुए चारों ओर देखती रही। झाड़ियों में हल्की हलचल होती तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। मन में डरावना ख्याल आया, क्या वीर सच में पानी लेने गया है या मुझे यहां अकेला छोड़ गया? रात होने तक वीर लौटा नहीं। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। आयुषी को लगने लगा कि वो शायद कभी वापस ना आए। रात लगभग आधी हो चुकी थी जब आखिरकार वीर लौटा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, हाथों पर मिट्टी लगी थी। आयुषी ठंड और डर से कांप रही थी। जैसे ही उसने वीर को देखा,
गुस्से से बोल पड़ी, तुम गए कहां थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डरी हुई थी? वीर ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। उसके स्वर में ठंडापन था, उसकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा झलक रहा था, जैसे वह खुद किसी चीज से भाग रहा हो। आयुषी का गुस्सा और डर मिलकर उलझन में बदल गया। कम से कम इतना तो बता सकते हो कि तुम गए कहां थे? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कोने में बैठकर अपनी भीगी जैकेट उतारी और चुपचाप आग जलाने लगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आयुषी उसे देखती रही। उसके मन में सवालों का तूफान था। यह आदमी आखिर है कौन? अकेला क्यों घूम रहा है? इसे देखकर लगता है जैसे कोई बड़ा बोझ उसके सीने पर है। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर से फिर किसी जानवर के चलने की आवाज आई, लेकिन वीर ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। आयुषी का मन डर से भर गया। आखिर वीर के अतीत में क्या है जो उसे इतना डरा सहमा रखता है? सुबह की ठंडी हवा में आयुषी की नींद खुली। आसमान अब साफ था, लेकिन चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। वह बाहर आई तो झोपड़ी के पास मिट्टी पर कुछ अजीब निशान दिखे। ध्यान से देखा तो वह राख जैसे कुछ जले हुए कपड़े थे। पास ही मिट्टी पर गहरे लाल धब्बे थे जो ताजा खून जैसे लग रहे थे। आयुषी के गले से हल्की चीख निकल गई। उसने झट से वीर को आवाज दी, वीर, ये देखो। वीर दौड़कर आया, एक नजर देखा और बिना कुछ कहे उन कपड़ों और मिट्टी को जल्दी जल्दी हटाने लगा। ये खून है ना? आयुषी ने डरते हुए पूछा। वीर ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, कुछ मत पूछो। उसका चेहरा तन गया था। आंखों में वही डर और गुस्सा लौट आया था। आयुषी के हाथ ठंडे पड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिमाग में ख्याल दौड़ने लगे, ये खून आखिर किसका है? क्या यहां किसी की मौत हुई है? और अगर हुई है तो वीर को यह सब इतनी जल्दी मिटाने की क्या जरूरत थी? वह चुपचाप दूर जाकर बैठ गई। वीर फिर से चुप हो गया था। झोपड़ी के आसपास की खामोशी अब और डरावनी लगने लगी थी, जैसे कहीं कोई छिप कर देख रहा हो। दिन एक एक करके बीतने लगे। लगातार बारिश ने दोनों को वहीं रोक दिया। खाना खत्म हो चुका था। अब वे जंगल से जड़ें, बेरी और बारिश का पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। आयुषी और वीर के बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। न दोस्ती, न दुश्मनी, बस मजबूरी। लेकिन हर रात वीर अचानक चौंक कर उठ जाता। उसका चेहरा पसीने से भीगा होता और वह धीरे से कहता, कोई हमें देख रहा है। आयुषी डर से सिहर जाती। बाहर चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज। उसने कई बार बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम्हें वहम हो रहा है, आयुषी ने एक रात कहा। वीर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं, कोई है। मैं उसके कदमों की आहट सुनता हूं। आयुषी का दिल बैठने लगा। अगर सच में कोई था तो वह कौन था? और अगर कोई नहीं था तो क्या वीर अपना मानसिक संतुलन खो रहा था? रातें लंबी होती जा रही थीं। हर आवाज अब डरावनी लगने लगी थी। पत्तों की सरसराहट, लकड़ी टूटने की आवाज, दूर से किसी जानवर का चिल्लाना। आयुषी को लगने लगा कि ये पहाड़ सिर्फ बारिश और ठंड से नहीं, किसी अदृश्य खतरे से भी भरे हैं। लगातार मुश्किलें झेलते झेलते दोनों के बीच का डर थोड़ा कम होने लगा। अब वीर अक्सर आग जलाकर बैठता और आयुषी को पत्तियों से चाय जैसी काढ़ा बनाकर देता। धीरे धीरे उसने बात करना शुरू किया। एक शाम जब बारिश थोड़ी थमी हुई थी, वीर चुपचाप बोला, तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं अजीब हूं, लेकिन मैं शहर से भागा हुआ हूं। आयुषी चौंकी। क्यों? कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, मुझ पर हत्या का आरोप है। लोग कहते हैं मैंने अपनी मंगेतर को मार डाला, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस उससे दूर जाना चाहता था क्योंकि... वह रुक गया। उसकी आंखें बुझी हुई थीं। क्यों? आयुषी ने धीरे से पूछा। वीर ने बस इतना कहा, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता उस दिन क्या हुआ। जब होश आया, उसके हाथ में खून था और लोग मुझे देख रहे थे। आयुषी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने वीर की आंखों में झांका। वहां डर था, लेकिन अपराध बोध भी। क्या सच में वह बेगुनाह है या झूठ बोल रहा है? रात को सोते समय आयुषी खुद को बार बार यही सोचते पकड़ी। अगर वीर दोषी निकला तो क्या वह इस पहाड़ से जिंदा निकल पाएगी? 28वें दिन सूरज आखिरकार बादलों के पीछे से झलकने लगा। ठंडी हवाओं में अब हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। आयुषी ने दूर से एक आवाज सुनी, बचाव दल की। उसके दिल में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। वीर, सुनो, मदद आ रही है, वह चिल्लाई। वीर ने उसकी ओर देखा।
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में वही गंभीरता और डर था। वह आयुषी को पास खींचकर बोला, तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। आयुषी हिल गई। लेकिन तुम निर्दोष हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। वीर ने धीरे से सिर हिलाया। अगर मैं जाऊंगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं खुद को साबित करने का मौका नहीं पा सकूंगा। मुझे यहां रहना पड़ेगा। आयुषी का दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि वीर ने उसे इस पहाड़ पर सुरक्षित रखा, खाना बांटा, डर में भी उसका साथ दिया। लेकिन अब सवाल और गहरा हो गया। अगर वह सच में निर्दोष है तो भाग क्यों रहा है? बचाव दल की आवाज और पास आती जा रही थी। आयुषी ने वीर को मजबूती से गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे लग रहा था कि शायद अब वह उसे कभी फिर से नहीं देख पाएगी। आयुषी ने हिम्मत जुटाई और दूर से आती बचाव दल की आवाज सुनते ही फोन की घंटी बजाई। रास्ते में वह दौड़ती रही, लेकिन जैसे ही बचाव दल पहुंचा, उसने देखा कि वीर वहां नहीं था। आसपास देखती रही, सिर्फ उसके कदमों के निशान और गीली मिट्टी दिखाई दी। फिर झोपड़ी के पास उसकी चप्पलें पड़ी थी और चप्पलों के पास एक छोटा सा कागज, वीर का नोट। सच सामने आने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी? आयुषी के हाथ कांपने लगे। वह नोट पढ़कर ठहर गई। मन में सवाल उठे, सच क्या है? उसने ऐसा क्या किया था कि खुद को इस पहाड़ पर खो देना उचित समझा? क्या उसने किसी से सच में कुछ छुपाया है? बचाव दल ने आयुषी को पास बुलाया, लेकिन उसका ध्यान वीर पर ही टिक गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर क्षण लग रहा था कि वीर कहीं से झांक कर दिख जाएगा, लेकिन वह खाली जगह ही रह गई। आयुषी को अब डर नहीं, सिर्फ सस्पेंस था। वीर का सच क्या था और क्या वह कभी लौटेगा? राहत और डर के बीच उसकी आंखों में आंसू थे और वह समझ गई कि पहाड़ों की ये 28 दिन की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जघन्य रही थी।